नमस्ते। सैटरडे साइंस सीरीज एट 7 PM में आज हम रक्षाबंधन पर्व, राखी के पर्व के पीछे छिपे रहस्य को जानेंगे। क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन? तो जान लीजिए। राखी के पर्व का मूल संदेश तो कहता है कि बहन भाई की रक्षा करती है, ना ही भाई बहन की। हो गए ना कंफ्यूज? तो जानिए इसके पीछे का रहस्य। तो यहाँ मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राखी बांधता है, यानी जो रक्षा सूत्र बांधता है, उससे उस बंधवाने वाले की, उस हाथ की रक्षा होती है। यह मूल कल्पना थी। तो आइए इतिहास के पन्नों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था, यानी देवों और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब इंद्रदेव अपनी व्यथा बृहस्पति जी को सुना रहे थे। तो ये सब इंद्राणी ने सुना और अपने पति से यानी इंद्रदेव से कहा, चिंता न करें, मैं आपको पूरे विधि विधान के साथ और संपूर्ण विश्वास के साथ एक रक्षा सूत्र बांधती हूँ, जिससे आपकी रक्षा होगी, जिससे आप असुरों के सामने अवश्य विजयी होंगे। और इंद्राणी ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्र को रक्षा सूत्र बांधी और इंद्र ने असुरों पे विजय प्राप्त किया। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी महान हिंदू संस्कृति में नारी का स्थान पूजनीय है, माँ शक्ति के रूप में देखा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। तो इस तरह रक्षाबंधन की शुरुआत गुरु शिष्य, पति पत्नी, भाई बहन, सैनिक समाज, राजा प्रजा, उन सब के बीच मर्यादाओं की रक्षा के लिए हुई थी। जैसे कि महाभारत और मनुस्मृति में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। वैसे ही इतिहास की और एक घटना जहाँ पे देखा गया कि राजा बलि राजा जब विष्णु भगवान को अपने द्वारपाल के रूप में रहने को वचनबद्ध करते हैं, तब उन्हें मुक्त करवाने के लिए उनके पत्नी यानी लक्ष्मी जी उस राजा बलि को रक्षा बांधते हैं और फिर राजा से वचन मांगकर विष्णु भगवान को छुड़वाते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा, एक स्त्री ने एक पुरुष को मुक्त करवाया यानी रक्षा की। और एक उदाहरण महाभारत के युद्ध में देखा जाता है कि युद्ध के दरमियान अपने पौत्र की रक्षा के लिए यानी अभिमन्यु की रक्षा के लिए दादी माँ कुंती उसे राखी रक्षा सूत्र बांधती है। तो यहाँ भी देखा गया कि एक स्त्री यानी एक शक्ति अपने बल से पुरुष की रक्षा करने का संकल्प लेती है। और आगे समझते हैं तो अति प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे। उनके कुल गुरु अपने राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे और इस प्रकार परस्पर रक्षा का संकल्प होता था। समय के प्रवाह में इस्लामी आक्रमण और भी कई विधर्मी आक्रमण के दरमियान हमारे देश में महिलाओं की रक्षा प्राथमिकता बन गई थी। महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता बन गई थी। माँ बेटी बहनों को विधर्मियों से बचाने के लिए भाइयों ने, पुरुषों ने संकल्प किए और तभी से आज तक यह प्रथा चली आ रही है कि बहन भाई को राखी बांधता है और भाई बदले में बहन की रक्षा करता है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि यहाँ स्त्री अबला नहीं है, निर्बल नहीं है। यह परंपरा के पीछे का रहस्य तो स्त्री को शक्तिमान कहता है। तो इस प्रकार यह रक्षाबंधन परस्पर रक्षा का पर्व है। केवल भाई बहन की ही नहीं, समग्र राष्ट्र के सभी जन परस्पर रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र, सामग्री, वाहन जैसी वस्तुओं पर भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। यह रक्षा सूत्र एक सूती धागा होता है, ना ही आजकल के डिज़ाइनर प्लास्टिक के खिलौने। यह पर्व प्रकृति की रक्षा का पर्व है। ये पर्व धर्म की रक्षा का पर्व है। ये पर्व संसार की रक्षा का पर्व है। ये पर्व मर्यादाओं की रक्षा का पर्व है। हमारे रिश्ते भी मर्यादाओं से चलते हैं और एक पतला सा सूती धागा हमें याद दिलाता है, कच्चा धागा टूट जाता है। रिश्तों में मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए। परस्पर कर्तव्य का निर्वाह आवश्यक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रक्षाबंधन पर्व मनाने जेल जाते हैं, पुलिस कर्मचारियों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, कैदियों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, समाज के प्रबुद्ध नागरिक, प्रतिष्ठावान व्यक्ति को रक्षा सूत्र बांधने जाते हैं, सेवावस्थी में जाते हैं, सभी बंधु भगिनियों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो आज बस इतना ही। आपको भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, वरना डिसलाइक और कमेंट कर सकते हैं। तो आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।